नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक का इस्तीफा हो सकता है। बीजेपी के विधायक हैं बाला प्रसाद। बाला प्रसाद भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। मनोज पांडे के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यालय बाला प्रसाद पहुंचे हैं। बाला प्रसाद अवस्थी जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो मनोज पांडे के साथ नजर आए हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यालय में नजर आए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। लखीमपुर खीरी से 5 बार के विधायक रहे हैं बाला प्रसाद अवस्थी, और अब बाला प्रसाद अवस्थी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और इस बात को बल मिल रहा है इन तस्वीरों के जरिए जो इस वक्त आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे के साथ वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर नजर आए हैं। हो रहा। मनीष मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? क्योंकि एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के इस्तीफों का दौर चल रहा है और एक और नया नाम उसमें जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर मनोज पांडे के साथ नजर आने का मतलब सीधा है कि बातचीत फाइनल हो चुकी है, बस मुलाकात हो रही है। जी हाँ, निश्चित तौर से आपको बता दें जिस तरीके से ये क्रम पिछले 2 दिन से चालू है और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद से हम देख रहे हैं लगातार जो विधायक हैं जो उनके संपर्क में थे भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय सिटिंग विधायक हैं वो लगातार इस समय इस्तीफे का दौर जारी है। अभी हमने जिस तरीके से देखा कि सुबह जिस तरह मुकेश वर्मा आते हैं, उसके बाद विनय शाह के आते हैं, फिर धर्म सिंह सैनी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनका आता है। फिर से हम देख रहे हैं लखीमपुर से 5 बार के विधायक हैं और अभी उनको मनोज पांडे के द्वारा समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराया गया। तो माना ही जा रहा है कि जिस तरीके से जो एक पूरी स्ट्रेटजी कह ले स्वामी प्रसाद मौर्य की द्वारा थी, जो 100 विधायकों की जो दावा करते नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक एक करके गिनती बढ़ती चली जा रही है। और लगातार ये भी बताया जा रहा था कि ये जो क्रम है लगातार बढ़ता रहेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि कल मकर संक्रांति के अवसर पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होंगे तो उनके साथ तमाम वो चेहरे होंगे जो उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं कारगर हुए थे। पिछड़े जाति के आते हैं, ओबीसी वर्ग के आते हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं 325 का जो आंकड़ा था उसको पार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अब देखना ये होगा कि अब ये जो करंट सिचुएशन है उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसमें बहुत ही डाइसी माना जाएगा, क्योंकि अगर इतने बड़ा कुनबा भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी में आता है तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी में भी जो मुखिया अखिलेश यादव उनके लिए भी कहीं ना कहीं सोचने पे उनको विमर्श होना पड़ेगा कि किस तरीके से इनको भी एडजस्ट किया जाए। क्योंकि जहां आप 403 के सीट पे लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी अपने तमाम दलों के साथ, छोटे दल उनके साथ है, हमने देखा जैसे राजभर हैं, शिवपाल यादव भी अब उनके साथ आ गए, तो तमाम ऐसे दल हैं उनके साथ कैसे समन्वय बैठाएंगे। अगर इतना बड़ा कुनबा आता है तो उनको कैसे मनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि आपके 403 विधानसभा के आपके खुद के कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद 100 अगर आते हैं तो आपके पास कैंडिडेटों की संख्या जो होती है वो 503 होती है। और चुनाव का पर्व है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, महापर्व इसको देखा जाता है। सभी जो नेता होते हैं वो चाहते हैं कि हम जहां से विधायक एक बार फिर से वहां पे अपने क्षेत्र की जनता के बीच में जाएं और फिर से एक बार विधानसभा में आए। तो ये बड़ी चुनौती रहेगी अखिलेश यादव के लिए भी और समाज की उनको समन्वय कैसे बैठा जाए। हालांकि बीजेपी का जहां पे आला कमान जहां टिकट को लेके दिल्ली में मंथन कर रहा था, उसमें कहीं ना कहीं अब वो टिकट का जो मंथन है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठा होगा कि जैसे ही दिल्ली जाते हैं उत्तर प्रदेश के जो बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, संजय सिंह सलीके जो बड़े नेता हैं प्रदेश के, वो प्रदेश से दिल्ली का रुख करते हैं और उसके बाद ऐसी गतिविधियां होती हैं तो इस पर ज़रूर दिल्ली आला कमान की भी नज़र होगी और इससे निपटने की कहीं ना कहीं प्लानिंग की जाती है। हालांकि ये भी बता दें कि अब से आगामी अगले हफ्ते में अमित शाह जो कि थिंक टैंक माने जाते हैं बीजेपी की, वो उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि कल जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने कुनबे के साथ समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करेंगे इसका पलटवार भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। हालांकि कई नामों के नाम भी चल रहे थे, मनोज पांडे हो गया, अभिषेक मिश्रा, इस तरीके जो बड़े नेता हैं ब्राह्मण चेहरे कहलाए जाते हैं समाजवादी पार्टी के, उनके नाम की चर्चा चली थी, पर अभी उनकी तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो क्या जो ये स्ट्रेटेजी बनाई जाती है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कितना सफल होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि अभी अगर हम देखें
तो साइकिल की सवारी जो है वो ड्राइविंग सीट पे नजर आ रही है और आगे कहीं ना कहीं जो परसेप्शन था कि पिछड़ों जाति का बीजेपी सरकार में शोषण हुआ है, ब्राह्मणों का शोषण हुआ है, उसको देखते हुए जहां ब्राह्मणों के लिए सम्मेलन कराए गए थे, तमाम सम्मेलन गए थे, अब पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा नेता, ओबीसी का जो बड़ा नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो अपने तमाम विधायकों के साथ हमने देखा कि 3 कैबिनेट मिनिस्टर भी इस समय इस्तीफा दे चुके हैं। तो एक परसेप्शन जरूर बन रहा है समाजवादी पार्टी के लिए। आप इसको किस तरीके से डील करते हैं ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि चुनाव अनिश्चितताओं का खेल है और इसमें कब राजनीति में कब क्या चीज पलट जाए ये भी बहुत देखने वाली चीज होती है। हमने देखा था 2017 ये मनीष बाला प्रसाद, ये मनीष बाला प्रसाद जो अवस्थी हैं, जो मनोज पांडे के साथ नजर आए हैं, क्या इनसे बातचीत किसी ने करने की कोशिश की है? ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर में नजर आए तो इसके पीछे वजह क्या है? 5 बार से विधायक रहे हैं, तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं तो कई लोगों ने शिकायतों के आधार के बाद छोड़ा है, तो अवस्थी जी की क्या शिकायत रही है भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, जिस तरह से हम कहते हैं अवस्थी जो लखीमपुर खीरी से आते हैं, विधायक है वहाँ से, वहाँ पे न केवल अवस्थी जी की चर्चा है बल्कि 3 जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के जो बहुजन समाज पार्टी से गए थे भारतीय जनता पार्टी में, उनके नामों की भी चर्चा है। हालांकि अभी उनके नाम क्लियर नहीं हुए हैं, अभी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले, पर माना जा रहा है कि एक एक करके जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जो विधायकों का टूटने का सिलसिला है भारतीय जनता पार्टी में लगातार बदस्तूर जारी है। और ये कितने नंबर होते हैं, जो नंबर बताए जा रहे हैं 100 नंबर का करीब आसपास का आंकड़ा दिया जा रहा है, क्या ये 100 नंबर होते हैं और क्या ये वही 100 नंबर है जिनका भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रहती है कि जो मनीष, मैं आपको रोकूंगा। राजेश चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजेश चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले माननीयों की लिस्ट काफी लंबी होती जा रही है। एक का नाम सामने आता है तो तुरंत बाद दूसरा नाम सामने आ जाता है, और देखिए लंबी पृष्ठभूमि के विधायक हैं। अभी बाला प्रसाद अवस्थी 5 बार के विधायक लखीमपुर खीरी से, वो भी समाजवादी पार्टी के दफ्तर में नजर आए हैं। आखिर चल क्या रहा है बीजेपी के अंदर? देखिए, कुछ ऐसे लोग जिनकी मानसिकता ठीक नहीं थी, सरकार का दुरुपयोग करना चाहते थे, उन लोगों के मन में एक ये है कि भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद गलत काम हो नहीं सकता, वो उनके जो व्यक्तिगत एजेंडे हैं वो हो नहीं सकते। कुछ तो उस तरह के लोग हैं जो सत्ता के साथ रहने वाले होते हैं और सत्ता का लाभ लेने के लिए आते हैं, और सत्ता जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बसपा की पहले रहती थी तो वो उन लोगों को फायदा पहुंचाती थी, जनता पे अन्याय और अत्याचार करते थे ये लोग। कुछ उस तरह के लोग हैं जिनका टिकट भारतीय जनता पार्टी पहले से ही काटने जा रही है, इनको हम नहीं लड़ाने वाले हैं। आप देख रहे होंगे पिछले 1 साल से हमारे यहाँ स्कूटनी चल रही है, हर विधायक का हम कार्ड बना रहे हैं, उस विधायक ने क्षेत्र में क्या काम किया क्या नहीं किया, जनता उससे संतुष्ट है नहीं है, गलत किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो हमारे मानकों पर खरे नहीं उतर रहे उनके हम टिकट काटने की भी बात बहुत दिन से कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो समझ गए कि हम जनता में स्वीकार्य नहीं है, हम चुनाव यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ पाएंगे, तो वो लोग जा रहे हैं। इससे हमारी सेहत पर कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम तो जनता के अंदर जा रहे हैं। योगी जी, मोदी जी के काम के दम पर और 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश की जनता की सेवा की है, 7 साल से केंद्र के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उस सरकार के कामों को लेकर के जाएंगे, बताएंगे कि हम आए सत्ता में तो राम मंदिर का निर्माण हुआ, हम सत्ता में आए तो काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ, हम सत्ता में आए तो धारा 370 समाप्त हुई, 35 से समाप्त हुई, आतंकवाद इस देश से खात्मे की ओर है, और नए नए कीर्तिमान आज पूरे उत्तर प्रदेश और देश में हमने बनाए हैं। तो ये सब मुद्दों को लेकर के जाएंगे और हमें निश्चित रूप से विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी और मोदी के नेतृत्व में हमारे साथ है, हम पुनः पहले से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। नहीं तो अब सवाल यही है कि ऐसे लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, क्या इनसे तरीके की बातचीत नहीं हो रही, इनको रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है? देखिए, जो हमको पता है कि ये हमारे लिए कोई उपयोगी है नहीं, उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारा भी स्थान है नहीं। राजेश जी, मैं आपको रोकूंगा। राजेश चौधरी जी, राजेश जी एक मिनट आप मेरे साथ बने रहिएगा। अभिषेक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि
भारतीय जनता पार्टी में जो भगदड़ मची है वो ऐसे लोगों की मच रही है जिनको ये अंदेशा था कि पार्टी उनका टिकट काट रही है। देखिए, इनसे ये और पूछ लीजिए कि ये और बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में और कितने लोग हैं जो इनको अनुपयोगी लगते हैं। क्योंकि अब जो जा रहे हैं उनको ये अनुपयोगी बता रहे हैं, और जब ले रहे थे उन्हीं लोगों को हाथ पैर जोड़ करके तब ये उपयोगी लग रहे थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने जब समाज को छल लिया, धोखा दे दिया, उनके लोगों का कोई काम नहीं किया, उनको बेइज्जत किया, उनको अपमान किया, उनकी छोटी छोटी जरूरतों पर तरसा दिया उनको, तब उसके बाद जब लोग आदमी परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ करके अपने लोगों के बीच वापस जा रहा है, तो उनको अनुपयोगी लग रहे हैं। तो इनको ये पूछ लीजिए कि इनको ये पता है कि बाकी कितने अनुपयोगी इनके यहाँ इस समय, उनके नाम आज आप पूरे देश के सामने बता दें, जिससे उनके जाने से पहले पूरे देश को पता लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी इनको अनुपयोगी मानती है। ठीक है अभिषेक जी, आप बताओ, जब तक थे इनके पास तब भी सम्मान नहीं दे पा, आज जब आदमी छोड़ के जा रहा है इनसे परेशान होकर के, तब भी उसका अपमान कर रहे हैं। ठीक है, कमाल की पार्टी में। राजेश जी सीधा सवाल है, और कितने लोग हैं? देखिए, अनुपयोगी तो इस उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी है, शिवपाल यादव है, रामगोपाल यादव है, डिम्पल यादव है, धर्मेंद्र यादव है। जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी जो है ना, ये अनुपयोगी है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि इनको पता उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने वाले लोग, उत्तर प्रदेश में माफियागिरी करने वाले लोग, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाले लोग, हज हाउस बनाने वाले लोग, राजेश चौधरी जी, राजेश जी एक मिनट, देखिए आपने बोला कि ठीक है ये इन लोगों को हमने स्क्रूटिंग करवाई, इनके रिपोर्ट्स अच्छे नहीं थे, आपने टिकट काटा। मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या इनको रोकने की कोशिश की, आपने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, इनको नहीं रोका जा रहा है। सवाल ये है जो अभिषेक मिश्रा भी पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी पूछ रहे हैं, कॉमन मैन भी पूछ रहा है कि ऐसे तो और भी लोग हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये भी कि भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 40-50 सिटिंग विधायकों के टिकट काट रही है, तो क्या वो सभी लोग छोड़ के जाएंगे? एक जवाब और ले लीजिए, यहाँ से अखबारों ने खबर छापी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कूड़ा कबाड़ा इस भारतीय जनता पार्टी में आ गया था, वो सब साफ हो जाएगा, तब लोग नहीं रोक रहे। आज उत्तर प्रदेश को यह भी जानना जरूरी है कि कोई रुकने को तैयार नहीं इनके पास। ये राजेश जी ये भी एक पॉइंट है कि अगर आप रोकने की कोशिश कर रहे तो रोक क्यों नहीं रहे? तो लोग आ भी तो रहे ना, इनके तो मुलायम सिंह यादव जी के समधी हैं, हरिओम यादव जी कई बार से विधायक थे फिरोजाबाद जिले में, वो कैसे आगे मैं पूछना चाहता हूँ। भाई वो सस्पेंडेड थे पार्टी से, उनको बता दीजिए। अरे तो हम भी तो टिकट काट रहे हैं, ये साल भर पहले से सस्पेंड हो गए थे पार्टी से, पार्टी ने साल भर पहले उनको निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी तो समुद्र है, इसमें बहुत लोग आ रहे हैं, और समुद्र से 2 लोटा निकल जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अभिषेक जी। चलिए, मैं तो आपसे बहस करना ही नहीं चाहता, उत्तर प्रदेश की जनता निर्णय लेगी, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। आपके जो विधायक रह भी जाएंगे को नहीं आने देगी उत्तर प्रदेश की जनता। नहीं, एक मिनट विधानसभा में नहीं घुस पाएंगे। आपसे क्या बहस करनी है, आप प्रवक्ता हो, आप तो पार्टी की बात करोगी, आपकी नौकरी है वो। एक मिनट, ये राजेश जी नौकरी नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए बोलना, आपके लिए तो नौकरी वही है ना। नहीं राजेश जी, सवाल ये भी कि एक आदमी भी क्योंकि चुनाव काफी यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है अभी की स्थिति में, ऐसे में एक इंसान भी अगर कोई 4 दफे 5 दफे का विधायक है तो आप उसको सिरे से खारिज तो नहीं कर सकते। अगर वो उनको टिकट नहीं देते तो उनको फेलिसिटेट कर सकते थे बाद में किसी चीज के लिए, तो उनको रोका तो जा सकता था। अगर आप रोक रहे हैं अगर आप रोक रहे हैं और वो रुक नहीं रहे तो ये तो और बड़ी बात है। रोकने के लिए नहीं रुक रहे लोग क्या करें? देखिए, जो लोग पहले से जनता के स्वीकार नहीं है, जनता ने नकार दिए, जनता में लोकप्रिय नहीं, उनको क्यों रोकेंगे हम? अपने ऊपर क्यों वजन बढ़ाएंगे? राजेश जी, अच्छा इनके पास तो लोग नहीं है समाजवादी पार्टी वालों के पास। राजेश जी, जब जैसे बाला अवस्थी हैं, नहीं राजेश जी, बाला अवस्थी हैं जो अभी समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं मनोज पांडे के साथ, वो 5 दफे के विधायक हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि उनका कोई जनाधार नहीं है? 5 दफे का विधायक एक बार कोई एक्सीडेंटल विधायक बन सकता है, 5 बार थोड़ी बनेगा सर। देखिए, 5 बार में तो जनता ऊब भी तो जाती है ना साहब। आपको रबड़ी कोई खिलाता रहे तो खाते रहेंगे, सब्जी खाने को नाम बता दे, जो अनुपयोगी हो इनसे कहीं ना बाकियों के भी नाम बता दे। भारतीय जनता पार्टी ने बता देंगे, अभिषेक जी इंतजार करिए, 1 आध दिन का इंतजार करिए, सब बता देंगे आपको। तो आप परेशान मत होइए राजेश जी, आप घर संभालिए, आपके पास लोग नहीं है चुनाव लड़ने वाले। अब उन जो निष्प्रयोज्य लोग हमारे यहाँ पे हैं, खटारा जो है हमारे यहाँ पे, जिनको हम जो है एकदम कंडम घोषित कर चुके हैं, उनको आप ले रहे हैं तो लीजिए, डूबते हुए जहाज में जाएंगे, डूब जाएंगे।
एक मिनट। खटारा और कंडम कह रहे हो तो राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का संस्कार दिखाता है। नहीं, और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सुन रहा हो चैनल के माध्यम से, आप भी भारतीय जनता पार्टी कैसी भाषा इस्तेमाल करती है। मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की है, भाषा तो देखिए ना। आप तो नहीं, सन्यासियों को गाली देते हो, चलो खटारा आप कंडम का जवाब सन्यासियों को देगा चिलमची बताते हो, गांजा पीना वाले बताते हो, संत बहनों का अपमान करते हो। आप हमको क्या सिखाएंगे जी भाषा? खटारा कंडम का जवाब देगा, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ये नहीं, आप साधु सन्यासियों को चिलमची कहते हो, आपके अखिलेश यादव चिलमची कहते हैं। आप हमें क्या भाषा सिखाओगे जी? आप अपनी भाषा ठीक करिए। का घड़ा भर गया है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा है गुंडा, ये आपके लिए ही तो नारा था। चलो भगवान परशुराम निर्णय और मायावती ने भी नारा दिया था, चरगुंडों की छाती पर मोहर लगा दो। आदि भाई आपका राजनीतिक पूरा कह दिया था, तो मुझे मत भाषा सिखाइए, आप अपनी भाषा ठीक करिए। जवाब नहीं है मुझे। चलिए बहुत बहुत नहीं, चलिए राजेश चौधरी जी, अभिषेक मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मुझे लगता है कि हॉट डिस्कशन अभी और लंबे टाइम तक खिंचने वाला है, क्योंकि पता नहीं कब किस तरफ से कौन सा विकेट गिर जाए और कब किस दल को, किस प्रवक्ता को बचाव करना पड़े। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसी स्थिति में आप अपने दल का बचाव कैसे करते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी की तरफ कई लोग जा रहे हैं और इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी के हौसले जरूर बुलंद हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने बात जरूर चल रही है कि आखिरकार जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई उन पर नहीं हो रही। अगर वो उनको रोका जा रहा है, वो रुक नहीं रहे हैं, तो ये और भी बड़ी बात हो जाती है। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक मिश्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते आगे, स्वामी प्रसाद मौर्य पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इशारों में बड़ा हमला बोला है। स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट उनका क्या है ये देखिए। ओबीसी समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जितना बीजेपी में मिला है उतना किसी सरकार में नहीं मिला। हमारे लिए पी का अर्थ है पिछड़ों का उत्थान, कुछ लोगों के लिए पी का अर्थ है सिर्फ पिता पुत्र परिवार का उत्थान। वहीं पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला है। जुबानी हमला उनकी तरफ से बोला गया है। आरएसएस को स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस नाग रूपी हैं। बीजेपी सांप रूपी है, आरएसएस नाग रूपी है। इनको स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। ये देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट। नाग रूपी आरएसएस एवं सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों का दौर चल रहा है और इसी क्रम में मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान के बाद धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफा दिया है और इस्तीफे के बाद अखिलेश यादव से धर्म सिंह सैनी ने मुलाकात की है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और वो सीधे रुख करते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पर, जहां पर उनसे मुलाकात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है। इस्तीफा होता है, इस्तीफे के तुरंत बाद जाकर तुरंत मुलाकात भी हो जाती है और पार्टी में ज्वाइनिंग भी हो जाती है। मेरे साथ मनीष मिश्रा लगातार बने हुए हैं लखनऊ से ज्यादा बातचीत के लिए। मनीष, स्थिति जो मुझे नजर आ रही है कि एक तरीके से देखिए तो पूरी तरीके से सब कुछ स्क्रिप्टेड नजर आ रहा है, क्योंकि कल मकर संक्रांति है। आज देखिए कांग्रेस की तरफ से अपनी पहली सूची भी जारी कर दी गई है। उम्मीद की जा सकती है कि कल मकर संक्रांति के दिन तकरीबन सभी दल, कम से कम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का पहला जो लिस्ट है उम्मीदवारों का वो सामने आ जाएगा। ऐसे में जितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि उनके ऊपर तलवार लटक रही है वो अंदर खाने, तो उनकी बातचीत पहले भी चल रही होगी, तो अभी लिस्ट थोड़ी लंबी हो सकती है। जी हाँ, देखिए लिस्ट तकरीबन माना जा रहा है कि सभी दलों की लिस्ट ऑलमोस्ट तैयार है और इसकी किस क्रम में भेजेंगे ये देखना होगा। जिस तरह से आज हमने देखा कांग्रेस पार्टी ने 125 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी की है, उसमें न केवल पहले फेज की है बल्कि 7 चरणों के उम्मीदवारों की बात करेंगे तो 7 चरणों का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन टाइप का उन्होंने अपनी एक लिस्ट जारी की है। हम बात करेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी हालांकि बैठक जो बुलाई गई थी आला कमान की 3 दिन की बैठक थी वो दिल्ली में बुलाई गई थी, उसमें टिकटों को लेकर ही
कहीं फाइनलाइज होना था। बट यहाँ आलाकमान, मैंने जैसे पहले कहा था, आलाकमान की बैठक शुरू होती है, वहीं पे स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो एक पूरा कह सकते हैं स्क्रिप्टेड एक था, वो यहाँ पे शुरू होता है और कहीं ना कहीं वो डेंट जरूर लगेगा भारतीय जनता पार्टी को। हम बता दें कि जिस तरीके से अभी हमने सुना, बीजेपी के प्रवक्ता थे वो लगातार बोल रहे थे कि वो अन्य उपयोगी थे। आपके 3 कैबिनेट मिनिस्टर जाते हैं, वो लगातार अभी तक पद पे थे और कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो क्या आपके अंदर का जो LIU है, जो आपके अंदर का इंटेलिजेंस है, पार्टी की इंटेलिजेंस है, वो कहीं फेलियर थी क्या, कि आपको नहीं पता चल पाया कि इतने बड़े तादाद में आपके लोग आपको छोड़ सकते हैं? एक बार के नहीं, 2 बार के नहीं, 3-3, 4-4 बार के विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, वो वहां आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज होगी कि इंटेलिजेंस जो आपका था, आप सर्वे कराते हो, आप सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है, आपका जो ग्रास रूट लेवल का जो कार्यकर्ता है, जो तंत्र है, वो सबसे मजबूत माना जाता है। उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं फेलियर है। इसके लिए ही आलाकमान मंथन जरूर कर रहा होगा दिल्ली में, उसके बाद ही ये सूची भी जारी होगी। पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं एक तरीके से देखना पड़ेगा। हालांकि ये साफ एक तरह से निर्देश दिए गए हैं, साफ संदेश दिए गए हैं अखिलेश यादव के द्वारा भी कि जो लोग पार्टी में आ रहे हैं सबको टिकट नहीं दिया जाएगा, पर जब सरकार बनेगी तो उस सरकार में आपको समन्वय जरूर किया जाएगा। ये आगे वाले समय में बताएंगे कि किस तरीके से 10 मार्च 2022 को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि समाजवादी पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए। पर अभी जो परसेप्शन बना है, क्योंकि एंटी ब्राह्मण्स माने जा रहे थे, बीजेपी का माना जाता है कि वो एंटी ब्राह्मण्स चला रहे हैं, अब OBC धर रहा। हमने देखा था कि OBC को लेके भी बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी, काफ़ी बड़ा वोट बैंक माना जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य, बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड से राज्यपाल से हटा के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाते हैं, उनको सीधी कमान देते हैं आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो कहीं ना कहीं आपने एक OBC वोट बैंक को साधने की कोशिश जरूर की जा रही है। पर अगर उस समय अब जब इलेक्शंस की डेट क्लियर होती है और अब माना जा रहा है कि 2 महीने से कम का भी वक्त कम बचा है जब आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, इस दौरान आपके पास अगर ऐसे डेंट्स आते हैं, ऐसे नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स जो आपके सिटिंग MLAs हैं या फिर मंत्री, वो आपको छोड़ के आते हैं, तो इसमें आपको अपना बचाव करने के लिए ऐसे बातें करनी पड़ेंगी, ऐसे आपको नाम को चर्चा करनी पड़ेगी। हमने देखा था कि अभी जिस तरह से राकेश चौधरी जो प्रवक्ता थे वो बात कर रहे थे कि हमने उनको रोकने की कोशिश नहीं की गई, पर हमने देखा जिस तरह के स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने उनको ट्वीट करके कहा था कि समझना चाहिए, अभी देर नहीं हुई, अभी घर वापसी का रास्ता है। दारा सिंह चौहान के लिए बोला गया था कि भटक गए हैं, अभी भी बात करने के लिए हम बैठ सकते हैं। तो आला कमान की तरफ से लगातार ये नेता, ये मंत्री, ये विधायक उनके टच में थे, उनको समझाने की कोशिश भी की जा रही थी। पर अब जबकि हम देख रहे हैं कि एक एक करके जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो टूट रहे हैं, तो ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी, ये निश्चित तौर से आला कमान इस पे संपर्क में होगा और इस पे मंथन जरूर कर होगा। हालांकि चलिए मनीष, मैं आपको रोकूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। स्वामी जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत मैं न्यायपालिका में उपस्थित हूंगा और साथ ही साथ मैं स्वयं हाई कोर्ट में एडवोकेट था। मैं न्यायपालिका में पूर्ण आस्था रखता हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की एक एक शरारत का, एक एक साजिश और षड्यंत्र का मैं ऐसा करारा जवाब दूंगा कि इनको छठी का दूध याद रहेगा कि किसी से मेरा पाला पड़ा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा का ये इसमें है कि जो कोर्ट केस खुला है, 8 साल पुराना केस, मंत्रिमंडल पर से इस्तीफा देते ही दूसरे दिन अगर नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ है तो मकसद क्या है? अपने आप जाहिर है। इसलिए एक नहीं दर्जनों केस इस प्रकार से भी लगेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य का मनोबल कमजोर नहीं होगा, बल्कि जितना ये छेड़ेंगे हम उतनी ही तेजी के साथ इन पर हमलावर होकर के नस्ताबूद करेंगे। कल आपने ट्वीट किया कि 14 तारीख को आप इतिहास लिखेंगे, आप कहां जाएंगे, समाजवादी पार्टी में कितने लोगों के साथ, आपके साथ और कौन कौन लोग जा रहे हैं? कल की वो शुभ मुहूर्त जब मेरी घोषणा होगी तब वहां पर जनसैलाब, हुजूम, समर्थकों की भारी भीड़, विधायकों, मंत्रियों, कहा समाजवादी पार्टी में जो इस्तीफा दे के आएंगे उनकी एक लंबी कतार देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी में वो भी कल देख लीजिएगा। 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, कितने लोग होंगे?
आप जितनी भी गिनती गिन सकेंगे वो सब आपको मौके पे एक मिलेगा। आखिरी सवाल है, अभी आपने ट्वीट किया है और आपने कहा है कि आरएसएस को साफ बताया है और बीजेपी को भी आपने कहा है। जो दूसरों का हक निगले, जो अनुसूचित जात जनजाति का आरक्षण अजगर की तरह निगल जाए, जो पिछड़ों का आरक्षण सीधे सीधे मस्त होकर के चट कर जाए, स्वाभाविक रूप से ऐसे नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला उत्तर प्रदेश की। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ है उस पर वो अपनी बात रख रहे थे और आरोप लगाया कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद ये नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ है इसका वो सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं नेताओं के दल बदलने की, पाला बदलने की। मेरे साथ एसके वाजपेयी भी अब जुड़ गए हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। एसके, किस तरीके की हलचल समाजवादी पार्टी के दफ्तर पे है, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी का लखनऊ स्थित ऑफिस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया है यूपी के पॉलिटिक्स का। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ये पूरा विक्रमादित्य मार्ग है और इस पूरे विक्रमादित्य मार्ग पर हजारों गाड़ियों का रेला है और ये केवल आज से नहीं है, पिछले 1 सप्ताह से है और लगातार ये चल रहा है। वजह यही है कि समाजवादी पार्टी में टिकट फाइनल हो रहे हैं और आज से कल के बीच में हो सकता है देर शाम तक ही पहले और दूसरे चरण के करीब 150 प्रत्याशियों की सूची समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन दलों की आज जारी हो जाए। तो यही एक बड़ी वजह है कि जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं, उनके समर्थक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। गहमा गहमी का लगातार माहौल समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बना हुआ है, क्योंकि एक परसेप्शन जरूर तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं। जनता पार्टी के चाहे वो मंत्री हो, और खास तौर पर हम देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं, उसके बाद दारा सिंह चौहान और अब धर्म सिंह सैनी जैसे 3 बड़े मंत्री जो उत्तर प्रदेश में कद्दावर मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, उनका इस्तीफा, उसके बाद लगातार विधायकों के इस्तीफे की जड़ी। तो एक परसेप्शन जरूर तैयार हो रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, जिनको टिकट चाहिए, जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं, वो लगातार यहां पर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से उनकी बात हो जाए, उनको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाए। और लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ऐसे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, अपने सहयोगियों के साथ बैठक कर रहे हैं और ये क्रम पिछले क्रम देखें तो 15 दिन से बहुत ज्यादा तेजी के साथ चल रहा है। पूरे विक्रमादित्य मार्ग पर यहां से थोड़ी दूर ही समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का आवास है। उनके आवास से 50 मीटर की दूरी पर उनका कार्यालय है। थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आवास है और उसके थोड़ी दूर आगे ही शिवपाल यादव का आवास है। तो ये विक्रमादित्य मार्ग हम कहें कि पूरा समाजवादी और बसपा के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के शिवपाल यादव के साथ गठबंधन करने के बाद कहीं ना कहीं जो प्रसपा और समाजवादी पार्टी जो कि बेस पार्टी है प्रसपा की, उसके जो कैडर है कहीं ना कहीं उनमें खुशी है और यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर लगातार भीड़ बनी हुई है। और जिस तरीके से संदेश जा रहा है प्रदेश में, कहीं ना कहीं वो संदेश जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक है। यही एक बड़ी वजह है कि बीजेपी को कल की बैठक के बाद ये कहना पड़ा कि वो अपने विधायकों का टिकट नहीं काट रहे हैं। जो ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर बिल्कुल जीत संभव नहीं है या जहां हार हो सकती है, ऐसी सीटों पर ही सिर्फ पार्टी विचार करेगी। तो निश्चित है अगर हम आपके 1 महीने पहले देखेंगे तो चलिए मैं आपको रोकूंगा, एसके रोकूंगा। केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हो पहले सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार तो केशव प्रसाद मौर्य की बातें जो सबसे आखिर में जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे।
धन्यवाद। चलिए, एक लाइन में बात केशव प्रसाद मौर्य ने कही है कि 2017 में जितनी शानदार जीत हमने दर्ज की थी उतनी ही शानदार जीत 2022 में भी हम दर्ज करेंगे। रुकेंगे, छोटे सा ब्रेक ले, जल्द लौटते हैं।